श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने की महत्ता और उसके सही तरीके के बारे में बताते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि यदि जान और संन्यास श्रेष्ठ है तो वह युद्ध क्यों करने के लिए कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि कर्म करने से ही जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि निष्क्रियता से व्यक्ति का पतन होता है। इस अध्याय में निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है। वर्ण कर्म की महत्ता। सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज और सृष्टि के लिए भी आवश्यक है। कर्म और ज्ञान। ज्ञान का वास्तविक उपयोग तब होता है जब उसे कार्य में लगाया जाए। केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। योग और त्याग। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की चिंता किए बिना कार्य करता है, वही सच्चा योगी है। कर्म का फल। कार्य करने से जो फल प्राप्त होता है वह भी त्यागने का विषय नहीं है। मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सही तरीके से कार्य करना चाहिए और उस कार्य में अपने लिए कोई स्वार्थ न रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग के बारे में है। इसका दूसरा खंड श्लोक 312 तक कर्मयोग के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की महत्ता समझाई है और उसे निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी है। वे बताते हैं कि आत्मज्ञान के बिना कर्म से दूर रहना संभव नहीं है। कर्म करते समय व्यक्ति को अपने मन और बुद्धि को एकाग्र रखना चाहिए और फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहां कुछ प्रमुख श्लोक दिए गए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम कर्म के फल के लिए कभी भी संलग्न मत हो और न ही कर्म छोड़ो। श्लोक 4 नन कर्म फलेतुर्भूर्माते संगो अस्त्व कर्मणि। व्यक्ति को अपने कर्म का फल न तो चाहिए और न ही उसे कर्म को छोड़ना चाहिए। श्लोक न ही देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्य शेषता यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अर्थ, शरीरधारी व्यक्ति कर्मों को संपूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकता। कर्मफल का त्याग ही त्याग कहलाता है। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्मयोग की सिद्धि के लिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म के परिणामों से मुक्त रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग का तीसरा खंड श्लोक 31 तक कर्मयोग के महत्व और उसके सिद्धांत को और विस्तार से स्पष्ट करता है। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों का सही प्रकार से पालन करने के फायदे और सिद्धांतों को बताया है। इस खंड में मुख्य रूप से ये बातें सामने आई हैं। 1 श्लोक 13 यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायन लोको अस्त्यसि कुतोन्य कुरुते यज्ञम। जो लोग यज्ञ का भक्षण करते हैं वे ब्रह्म के सनातन रूप को प्राप्त करते हैं। यज्ञ के बिना इस संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता, इसलिए यज्ञ करना अत्यंत आवश्यक है। दाक अन्नाद भवति भवति सर्वं यद्कर्म शरीरं आत्मनं समर्पयति शास्त्रादि कार्यं करोतु। जो व्यक्ति अपनी समर्पित भावना से शास्त्रों के अनुसार कर्म करता है, उसे आत्मा का सुख प्राप्त होता है। यही कर्मयोग है, जिसमें आत्मसमर्पण और शास्त्रों के आदेशों का पालन आवश्यक है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ये अघायुरिन्द्रियारामो मोघन पार्थ स जीवति। अर्थ, जो व्यक्ति इस विश्व के रचनात्मक चक्र के अनुसार कर्म नहीं करता, वह दोषी है और उसका जीवन व्यर्थ है। इस संसार के नियमानुसार कर्म करना आवश्यक है। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म के द्वारा ही हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं और ये तथा आत्मसमर्पण के माध्यम से ही संसार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। कर्मों का उद्दीपन, उद्देश्य और यथार्थ पालन ही जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का मार्ग है। इस खंड में कर्मयोग को साधने की दिशा में विस्तृत विचार दिए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का चौथा खंड श्लोक 22 से 20 तक कर्मयोग के सिद्धांत और आत्मज्ञान के महत्व को स्पष्ट करता है।
इस खंड में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और ज्ञान के बीच संबंध को समझाया है और यह बताया कि किस प्रकार व्यक्ति कर्मों को करने के बावजूद आत्मा में स्थित रह सकता है। प्रमुख श्लोक और उनका अर्थ। 1. श्लोक ड नाह हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्य शेषत यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। मैं जो शरीर के साथ हूं कर्मों को संपूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकता, लेकिन जो व्यक्ति कर्मों के फल को छोड़ देता है वही सच्चा त्यागी कहलाता है। डाक यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जन से यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है अन्य लोग भी उसी प्रकार उसका अनुसरण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ व्यक्तियों के आचरण को आदर्श मानकर उसे पालन करना चाहिए। 3. नन ही देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्य शेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी विधीयते। अर्थ, कोई भी व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को त्यागने में सक्षम नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कर्मों के फल को त्याग देता है वही सच्चा योगी है। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निगृह्य मनसा सदा तानि वर्ते हि त्वं संयम्य बलवान मन। अर्थ, सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं, इसलिए जो मनुष्य अपने मन को संयमित करता है वही बलवान होता है और वह अपने कर्मों को सही दिशा में कर सकता है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीर निर्मो भूत्वा युध्यस्व विजयीसि। सभी कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करके आत्मा में स्थित होकर निराशा और अहंकार से मुक्त होकर युद्ध करो, इस प्रकार तुम विजयी हो सकोगे। इस खंड का सार। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि कर्मों का निष्काम रूप में पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके ही व्यक्ति आत्मा में स्थित हो सकता है। जब व्यक्ति बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के केवल धर्म और कर्तव्य के लिए कर्म करता है तब वह सच्चा कर्मयोगी बन जाता है। इसके साथ ही कृष्ण ने यह भी समझाया कि जो लोग आत्मज्ञान के साथ कर्म करते हैं वे न केवल आत्मा के रूप में स्थित होते हैं बल्कि उनके कर्म भी दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। इस प्रकार कर्म और ज्ञान का संतुलन बनाए रखना ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 5वां खंड श्लोक 3 से 4 तक कर्मयोग के महत्व को और गहराई से समझाता है। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि कैसे व्यक्ति को अपने कर्मों में नियमितता और ध्यान के साथ आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए और किस प्रकार कर्मों को सही दृष्टिकोण से करना चाहिए। प्रमुख श्लोक और उनका अर्थ। श्लोक तफिन सिद्धांतिन सततं कीर्तन्तो मां यजन्ति हम तेषा नित्यभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ, जो लोग मुझसे जुड़कर सच्चे मन से नियमित रूप से मेरी भक्ति करते हैं और जिनका ध्यान मुझ पर स्थिर रहता है उनके योग और कर्तव्यों की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम् तेषां तत्त्ववितो ज्ञाया सर्वं कर्मा समाचर। मैं उन भक्तों का योगक्षेम, आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक रक्षा करता हूं जो सच्चे मन से मुझे समर्पित है। जो व्यक्ति तत्वज्ञान को जानकर अपने कर्मों को करता है वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। श्लोक एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्यति ये अघायुरिंद्रिया रामो मोघन पार्थ से जीवति। जो व्यक्ति इस संसार के रचनात्मक चक्र के अनुसार कर्म नहीं करता वह अपनी आत्मा के दोषी होता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अन्ये च प्रमाणभूतं कर्म यद व्यापृतं गतम श्रुति विहितं कर्म शास्त्राचार युक्तम। अर्थ, जो कर्म शास्त्रों द्वारा अनुमोदित और गुरु के निर्देशों से किया गया है वही कर्म उचित है, अन्यथा कर्मों का पालन केवल विधि विधान के अनुसार करना चाहिए। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नर न्याय्यम व विपरीतम व पापं व यदि वा स्मरण। अर्थ, जो व्यक्ति शरीर, वाणी और मन से कर्म करता है वह कर्म उचित है या अनुचित, पाप या पुण्य, यह उसकी भावनाओं और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। शिक्षार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। सभी कर्मों का उद्देश्य यज्ञ के लिए होना चाहिए। यदि कर्म किसी अन्य उद्देश्य से किए जाएं तो वे बंधन का कारण बनते हैं, इसलिए कर्म को निष्काम रूप में करना चाहिए।
इस खंड का सार। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्मों का सही प्रकार से पालन करने से व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकता है। कर्मों के लिए आस्था और सही दृष्टिकोण आवश्यक है। योगक्षेम का तात्पर्य है आत्मा की सुरक्षा और भौतिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की रक्षा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग सच्चे मन से उनके प्रति समर्पित होते हैं, उनका आत्मिक और भौतिक कल्याण वे स्वयं करते हैं। कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से। शास्त्रों और गुरु के निर्देशों के अनुसार कर्म को करना ही सबसे उचित मार्ग है। जो व्यक्ति इस संसार के रचनात्मक कर से बाहर जाकर कर्म करता है, वह आत्मा का दोषी होता है और उसका जीवन व्यर्थ हो सकता है। इसलिए कर्म को सही उद्देश्य और भावना के साथ करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग की प्रक्रिया को सरलता से स्पष्ट किया, जिसमें न केवल कार्य की महत्ता है, बल्कि कार्य करने की सही भावना और उद्देश्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्म योग के रूप में जाना जाता है। इसके 6ठे खंड में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व को समझाते हैं। यहां कुछ मुख्य बिंदु दिए हैं। 1. कर्म का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि कर्म करना भी आवश्यक है। कर्म से ही व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है। कर्म और फल का त्याग। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सलाह देते हैं कि उन्हें अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित करना चाहिए। इससे वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। 3. संपूर्णता का अनुभव। जो व्यक्ति अपने कार्यों को निष्काम भाव से करता है, वह संपूर्णता का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म करना ही साधना है। शिष्य। उदाहरण। भगवान श्री कृष्ण अपने उदाहरण से समझाते हैं कि वे भी बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं, ताकि अन्य लोग प्रेरित हो सकें। अन्यथा के कर्म। अर्जुन को समझाया जाता है कि जो लोग बिना ज्ञान के कर्म करते हैं, वे केवल भौतिक लाभ के लिए काम करते हैं और इससे उन्हें वास्तविक शांति नहीं मिलती। श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय का 7वां खंड निम्नलिखित है। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्लोक 7, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भते नर न्यायं कर्म यर्भते निष्प्रिय संयुक्त स उच्यते। अर्थ, जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके निराकार रूप से कर्म करता है, उसे ही युक्त संतुलित कहा जाता है। वह व्यक्ति निर्लोभी और निष्काम कर्म करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के प्रति सही दृष्टिकोण और इसके निष्काम रूप का वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के निष्प्रिय होकर कर्म करता है, वह वास्तव में युक्त है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि सही ढंग से कर्म करने के लिए हमें आत्म संयम की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण संदेश। कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए, जिसमें कोई स्वार्थ न हो। अपने कर्मों को भगवान के समर्पण में करना चाहिए। आत्म संयम और आत्म नियंत्रण से ही सच्ची योग्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार यह खंड कर्म योग के अभ्यास के महत्व को दर्शाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय का 8वां खंड। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्लोक नन ही देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मान् शेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। जो व्यक्ति शरीर के साथ है, वह सभी कर्मों को पूरी तरह से छोड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कर्मों के फलों को त्याग देता है, वही सच्चे अर्थ में त्यागी कहलाता है। संदेश। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य के लिए अपने सभी कर्मों को छोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि शरीर के रहते हुए हमें कर्म करना ही पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित कर देता है, वही सच्चा त्यागी कहलाता है। महत्वपूर्ण बिंदु। कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। कर्म के फल का त्याग करने से ही मनुष्य आत्मसंयम और शांति प्राप्त कर सकता है। निष्काम कर्म और फल का त्याग ही योगी का आदर्श है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म के महत्व को और कर्मफल के त्याग को सिखाया है। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय 9वां खंड। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषं न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग निर्विवर्तते। हे कौन्तेय, सभी कर्मों को दोष के साथ भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे धुएं के साथ अग्नि छिपी होती है,
वैसे ही सभी कार्यों में दोष होते हुए भी उन्हें छोड़ना ठीक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया कि कर्मों में दोष होना स्वाभाविक है, जैसे अग्नि में धुआं होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कर्मों को छोड़ देना चाहिए। कर्मों को करना ही चाहिए, लेकिन उन्हें सही भावना और उद्देश्य से करना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु: सभी कर्मों में कुछ न कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है, और कर्मों में दोष होने के बावजूद हमें उन्हें निष्काम और सही भावना से करना चाहिए। जैसे अग्नि में धुआं होता है, वैसे ही कर्मों में दोष होना स्वाभाविक है, लेकिन कर्मों को निष्काम भाव से करना ही योग का मार्ग है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों के महत्व और उन्हें बिना स्वार्थ के करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय 10वां खंड, इस खंड में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्लोक 10, प्रज सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अन्य यज्ञेन वर्धन्ते सर्वे अस्मिन् क्ष्ये जगत। प्रजापति ने प्राचीन समय में सभी प्राणियों की सृष्टि करके उन्हें यज्ञ करने का आदेश दिया था। इसी तरह सभी प्राणी इस जगत के संरक्षण और वृद्धि के लिए यज्ञ करते हैं। जब यज्ञ होते हैं तब समग्र सृष्टि का कल्याण होता है। संदेश: भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह बताया कि यज्ञ अर्थात कर्म सृष्टि की उत्पत्ति और समग्र जीवन के कल्याण के लिए है। प्रजापति, सृष्टि के रचनाकार, ने प्राचीन काल में प्राणियों को कर्म करने का आदेश दिया था, जिससे सृष्टि का संतुलन और वृद्धि संभव हो सके। महत्वपूर्ण बिंदु: यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि यह किसी भी प्रकार के कर्म या दायित्व को निभाना हो सकता है। सभी प्राणी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए यज्ञ के माध्यम से सृष्टि के उत्थान में योगदान करते हैं। कर्मों से ही सृष्टि की वृद्धि और संतुलन बना रहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के माध्यम से सृष्टि के पालन और समृद्धि को बनाए रखने के महत्व को समझाया है। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय 11वां खंड, इस खंड में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्लोक इमन देवान भावयतान तैर देवा भावयंतु व तस्मात् कर्म परम भव्यंजर्था कर्म करोतीन। आप देवताओं की पूजा करें और देवता आपके द्वारा संतुष्ट होकर आपको फल दें, इसलिए यज्ञ के लिए कर्म करना ही उचित है। संदेश: भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि देवताओं की पूजा करके हम उन्हें प्रसन्न करते हैं और बदले में वे हमें अपने अनुग्रह से फल प्रदान करते हैं। यह पारस्परिक संबंध कर्म और फल के सिद्धांत को दर्शाता है। महत्वपूर्ण बिंदु: यज्ञ और साधना के माध्यम से देवताओं की कृपा प्राप्त की जा सकती है। सभी कार्यों का एक उच्च उद्देश्य होना चाहिए, जो कि दूसरों और सृष्टि के कल्याण के लिए हो। कर्म करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है और इसे उचित तरीके से किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक में यज्ञ का महत्व और कर्म के फल की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा का संदेश दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय 12वां श्लोक, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इष्टाम भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रतेस्तेन एव सा। अर्थ: देवता यज्ञ के माध्यम से इष्ट भोगों को प्रदान करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति देवताओं को प्रसन्न किए बिना उनके द्वारा दिए गए भोगों का सेवन करता है, वह चोर के समान है। संदेश: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि देवताओं के प्रति आभार और उनकी पूजा से ही भोगों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति देवताओं की पूजा किए बिना उनके द्वारा दिए गए भोगों का सेवन करता है, वह अपने कर्मों से अधर्म करता है और चोर के समान होता है। महत्वपूर्ण बिंदु: सभी भोगों का स्रोत देवता है और उनके प्रति आभार व्यक्त करना आवश्यक है। निष्काम कर्म और यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं को संतुष्ट करते हैं। जो लोग भोगों का सेवन बिना उचित कृतज्ञता के करते हैं, वे अधर्म को बढ़ाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों और भोगों के प्रति देवताओं का सम्मान नहीं करता, वह अपने कर्तव्यों से विमुख होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय 13वां श्लोक, यच्छिष्टाशिन संतो मिचन्ते सर्वकिल्बिषय भुंजते ते त्वगन पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो लोग यज्ञ का शेष भोजन खाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो लोग केवल अपने लिए खाना पकाते हैं, वे पाप का सेवन करते हैं। संदेश:
भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये बताते हैं कि जो लोग यज्ञ के बाद बचा हुआ अन्न यज्ञाशीष खाते हैं वे पाप से मुक्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे देवताओं के लिए समर्पित किया है। इसके विपरीत जो लोग अपने लिए ही खाना पकाते हैं और स्वार्थी रूप से खाते हैं वे पाप के भागी होते हैं, क्योंकि उनका ये कर्म स्वार्थ और अहंकार से प्रेरित होता है। महत्वपूर्ण बिंदु, यज्ञ और कर्म को दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। यज्ञाशीष खाने से व्यक्ति पापों से मुक्त होता है। केवल स्वार्थ के लिए भोजन पकाने और खाने से व्यक्ति पापी होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि कर्मों को निष्काम भाव से करना और यज्ञ के माध्यम से दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना ही जीवन का सही मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय 14वां श्लोक, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव यज्ञाद् भवति पर्जन यजिन कर्म समुद्भव। अर्थ, सभी जीवों का निर्माण अन्न से होता है, अन्न का उत्पादन वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, यज्ञ का जन्म कर्मों से होता है। संदेश, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि जीवन का चक्र एक आपसी निर्भरता पर आधारित है। अन्न से जीवों का जीवन है और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है जो यज्ञ के माध्यम से होती है। यज्ञ का जन्म कर्मों से होता है। इस प्रकार सभी चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और कर्मों के द्वारा ही जीवन का क्रम चलता है। महत्वपूर्ण बिंदु, अन्न का निर्माण वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है। यज्ञ का जन्म कर्मों से होता है। यह श्लोक जीवन के आपसी संबंध और कर्म के महत्व को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह समझाते हैं कि कर्म का पूरा चक्र एक दूसरे पर निर्भर है और यह जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय 15वां श्लोक, सप्ता पुरुषा पत्युर्यजाय सुरसंचिता कामाद्यज्ञादुपायात स्वात्मनि शेधात्वथी। जैन अर्थ, पुरातन ब्रह्मा से उत्पन्न सभी जीवों का उद्देश्य यज्ञ के माध्यम से अपने स्वार्थ को त्याग कर सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करना है। संदेश, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि सभी जीवों का प्राथमिक उद्देश्य सृष्टि के कल्याण के लिए यज्ञ करना है। ये यज्ञ केवल भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि समग्र सृष्टि के उत्थान और कल्याण के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, सभी जीवों का उद्देश्य यज्ञ और स्वार्थ का त्याग करना है। यज्ञ केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और सृष्टि के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह समझाते हैं कि हम सभी को अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को त्याग कर सामूहिक भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय 16वां श्लोक, एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ये अघायुरिन्द्रियारामो मोघन पार्थ स जीवति। अर्थ है, पार्थ, जो व्यक्ति इस प्राचीन यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह पापी और इंद्रिय भोगों में लिप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ हो जाता है। संदेश, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति यज्ञ और कर्म के इस चक्र का पालन नहीं करता वह जीवन में पाप और इंद्रिय भोगों में उलझा रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन निरर्थक होता है क्योंकि वे सही मार्ग से भटक जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, यज्ञ का पालन न करने वाले व्यक्ति को पापी माना जाता है। इस जीवन चक्र का पालन करना आवश्यक है ताकि जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो सके। इंद्रिय भोगों में लिप्त होना व्यक्ति को सही दिशा से भटका सकता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि यज्ञ का पालन करना और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय 17वां श्लोक, यस्तु स्वार्थं न वर्तेत सर्वभूतानुकंपित सर्वसाक्षी स एव ही साक्षात तु जीवितं न तुय। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं का और सभी जीवों के प्रति करुणा रखता है वही सच्चे अर्थ में जीवित है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि असली जीवन वही है जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को ही सच्चा जीवन कहा जा सकता है क्योंकि वे समाज और सृष्टि के लिए योगदान देते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, स्वार्थ से मुक्त होकर कार्य करने वाले व्यक्तियों को सच्चे जीवन का अनुभव होता है। करुणा और दया का भाव रखने वाले व्यक्ति को जीवन में सच्चा सुख मिलता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का उद्देश्य केवल स्वार्थ नहीं है बल्कि सभी के कल्याण के लिए रखना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह समझाते हैं कि जीवन का सच्चा अर्थ दूसरों के लिए जीना है और अपने स्वार्थों को त्यागना है। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय 18वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए आपको कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आप कर्म के परिणाम के प्रति निस्संग रहें। संदेश: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल का कोई अधिकार नहीं है। हमें अपने कर्मों को करने के बाद फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल के प्रति आस्त हो जाते हैं, तब हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं निभा पाते। महत्वपूर्ण बिंदु: कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल पर नहीं। निष्काम कर्म का महत्व है। हमें अपने कर्मों को बिना स्वार्थ के करना चाहिए। जब हम फल की इच्छा को छोड़ देते हैं, तो हम अपने कर्मों में अधिक कुशलता से काम कर पाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व समझाया है, जो कि भगवद गीता का एक केंद्रीय सिद्धांत है। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय, श्लोक तस्माद् सक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् स्वं कर्म कर्म योगमिति स्मृतम। अर्थ: इसलिए बिना किसी आसक्ति के हमेशा अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आसक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही वास्तव में कर्मयोगी कहलाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि कर्म करते समय आसक्ति का त्याग करना चाहिए। आसक्ति के बिना कर्म करने से व्यक्ति अपने कार्य में अधिक दक्षता और ध्यान लगा सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु: कर्मों में आसक्ति से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए। निष्काम कर्म और कर्मयोग का अभ्यास करना आवश्यक है। असक्त होकर कर्म करने से मन की शांति और संतुलन बना रहता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि कर्म करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे आसक्ति से मुक्त होकर करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो ऊस्त्व कर्मणि। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करता है और यज्ञ, दान और तप के माध्यम से अपने कर्म करता है, वही जीवन में संतुष्ट होता है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह बताते हैं कि कर्म का सही पालन करने से व्यक्ति न केवल संतोष पाता है, बल्कि सच्चा ज्ञान भी प्राप्त करता है। यज्ञ, दान और तप का महत्व जीवन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल आत्म कल्याण बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। अपने कर्तव्यों को सच्चे मन से निभाना चाहिए। यज्ञ, दान और तप के माध्यम से कर्म का पालन करना चाहिए। सच्चा ज्ञान और संतोष तभी प्राप्त होता है जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और उसके उच्चतर उद्देश्य के बारे में जान दिया है।